सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पेशन प्रोहित। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके लिए दो नई अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो कहती है विप्रो की तरफ से एंड यूरोपियंस की तरफ से। सो आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए, तो हम पूरा डिटेल में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा एंड हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। एंड हमारे नई वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, जैसे मैंने एमडॉक्स की रिक्रूटमेंट डाली है, स्ट्राइप की तरफ से रिक्रूटमेंट देखने मिल जाती है फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल। अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। फर्स्ट हायरिंग आई थी यूरोपियन की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हो क्यूए टेस्ट इंजीनियर का रोल देखने मिल जाता है, बैंगलोर लोकेशन देखने मिल जाता है, फुल टाइम जॉब रोल रहने वाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कंपनी डिस्क्रिप्शन मेंशन किया, मींस यूरोपियन के बारे में मेंशन किया। सब जाओ देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं समरी ऑफ पोजीशन एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन किया है, परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन वेब सर्विसेज इन अ क्लाइंट सर्वर environment and also script C# code to test services. Okay, ownership of functionality and deliver on time should come with different testing flows, method for given scenario, एक्सपीरियंस इन फंक्शनल डेटाबेस ETL टेस्टिंग से रिलेटेड नॉलेज रहना चाहिए। उस पर ही आपका रोल रहने वाला है, तो आपको उससे रिलेटेड नॉलेज रहना चाहिए। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया है, सब जॉब देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे मेंशन किया है, गुड नॉलेज इन टेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, गुड नॉलेज ऑफ DB मींस डेटाबेस का नॉलेज रहना चाहिए, SQL का नॉलेज रहना चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ UML का नॉलेज रहना चाहिए। ओके, एनी एक्सपीरियंस इन फंक्शनल ऑटोमेशन वुड बी एन एडेड एडवांटेज मींस इससे रिलेटेड अगर आपके पास नॉलेज है, इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मेंशन किया पे TFS में आना रहना चाहिए, MTM में रहना चाहिए, शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन स्क्रम मेथोडोलॉजी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया है, पर्सनल क्वालिटीज यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आपकी इसमें रहने चाहिए। गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है विल बोथ वर्बल एंड रिटन, जो कि आपकी इंग्लिश में रहनी चाहिए। ओके, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिव प्रॉब्लम सॉल्वर रहना चाहिए, सेल्फ स्टार्टर रहना चाहिए एंड प्रोएक्टिव एक्शन रहना चाहिए। ओके, eagerness to learn and continuously develop personal and technical capabilities, ability to work in international environment and forum, document, phone, chat, email इससे related knowledge रहना चाहिए। Excellent analytical skills required really which allow him, her to quickly identify gaps in testing integrations. Okay, बाकी सब जो देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है क्या क्या ऑफर करते हैं। यहाँ पे अप्लाई के बटन दिए, अप्लाई कर देना। सेकंड हायरिंग आई थी विप्रो की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हो सुपरसेट प्लेटफॉर्म की तरफ से हायरिंग करी है विप्रो। विप्रो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम देखने में आता है 2023। विप्रो लिमिटेड कंपनी का नाम मेंशन किया है, डेडलाइन रहने वाली 30 सितंबर 2023 एट 11:59 PM। ओके, ओपनिंग ओरियो मेंशन किया, यहाँ पे जॉब फंक्शन देखने में जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, CTC देखने में जाता है 15,488 पर मंथ। सैलरी ब्रेकअप देखने में जाता है, फर्स्ट ईयर स्टाइपेंड आपको रहेगा 15,000 प्लस 488, सेकंड ईयर स्टाइपेंड रहेगा आपका 17,000 प्लस 553, थर्ड ईयर रहेगा आपका 19,000 प्लस 618 एंड फोर्थ ईयर आपको देखने मिल जाता है 23,000 का। एडिशनल बोनस भी मिलने वाला है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, जो कि आपको मिलेगा 75,000 रुपीज। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन किया है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के बारे में मेंशन किया है, मींस विल्प के बारे में मेंशन किया है, जहाँ पे BCA BSc ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है, 10th में आप पास होने चाहिए, 12th में आप पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन में आपको 60% रहने चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। ओके, ईयर ऑफ पासिंग में यहाँ पे मेंशन किया है 2021, 2022 एंड 2023 पास आउट बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया है, BCA ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, BSc ग्रेजुएट जिसने भी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स से किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया है, ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। मीन्स अगर आपने डिस्टेंस एजुकेशन किए हैं, ओपन स्कूल एजुकेशन किए हैं 10th और 12th में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन नहीं रहना चाहिए, फुल टाइम रहना चाहिए। ओके, वन बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, मीन्स ऑनलाइन असेसमेंट के टाइम एक बैकलॉग चलेगा, लेकिन आपका बाद में क्लियर हो जाना चाहिए। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग अलॉन्ग विद 6 सेमेस्टर, मीन 6 सेमेस्टर होते होते आपका जो भी बैकलॉग रहेंगे वो क्लियर हो जानी चाहिए। मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोर मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, मीन्स कोर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। बिजनेस मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कोर मैथमेटिक्स इन ग्रेजुएशन, मीन्स बिजनेस मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स कंसिडर नहीं किया जाएगा, कोर मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं माना जाएगा। मैक्स 3 ईयर ऑफ गैप इन एजुकेशन अलाउड बिटवीन 10 टू ग्रेजुएशन, मीन्स 10 टू ग्रेजुएशन में आपका मैक्सिमम 3 ईयर का गैप रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका गैप नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके, नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन, मीन्स 3 ईयर का ग्रेजुएशन रहता है, 3 ईयर में ही कंप्लीट होना चाहिए, उसके लिए 4 ईयर नहीं रखने चाहिए, मीन्स आपके बैकलॉग नहीं रहने चाहिए। शुड बी एन इंडियन सिटीजन और शुड होल्ड PIO or CI card in the event of holding a passport of any other country. Bhutan and Nepal nation need to submit their citizenship certificate. Candidate will be invited for test process who have completed 3-month cool-off period.
मीन्स अगर आपने 3 मंथ का कूल ऑफ पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स अगर आपने 3 मंथ में इंटरव्यू दिया होगा या एग्जाम दी होगी विप्रो की तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको 3 मंथ हो चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड बी 18 प्लस रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया है, एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट। द बिलो डिटेल्स आर अपेंडेड फॉर योर रेफरेंस। फर्स्ट राउंड देखने में जाता है ऑनलाइन असेसमेंट, जहाँ पे आपका 80 मिनट्स का रहने वाला है। 4 सेक्शंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन रहेगा आपका वर्बल का, जहाँ पे आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। सेकंड देखने में जाता है एनालिटिकल का, जहाँ पे आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। थर्ड भी देखने में जाता है आपका क्वांटिटेटिव का, एज सेम 20 मिनट्स दिए जाएंगे एंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। रिटर्न कमीशन टेस्ट में आपको ऐसे पूछा जाएगा, उसमें आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ओके। राउंड 2 देखने में जाता है बिजनेस डिस्कशन, मीन्स आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हो तो आपको ऑफर देखने मिल जाएगा। सर्विस एग्रीमेंट देखने में जाता है 60 मंथ्स का। प्लीज नोट यहाँ पे मेंशन किया, यू आर लायबल टू पे बैक ज्वाइनिंग बोनस ऑन प्रो रेटा बेसिस इफ यू डिसाइडेड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन विद इन दिस पीरियड। 60 मंथ का आपका जो भी रहेगा सर्विस एग्रीमेंट रहने वाला है। अगर आप सर्विस एग्रीमेंट तोड़ते हो, कंपनी छोड़ के जाते हो 60 मंथ के अंदर अंदर, तो आपको जो भी ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है 75,000, वो आपको वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किए, सब चाहो देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई का बटन दिए, अप्लाई कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एक्सप्लेन, बाय बाय। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।